ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गजानन भगवान की जय। ओम गं गणपतये नमः। भगवान श्री गणेश को समर्पित संकष्टी चतुर्थी हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। इसी प्रकार साल की सबसे बड़ी चौथ में से एक, जिसे सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, माघी चौथ या वक्रतुंडी चौथ के नाम से भी जाना जाता है, यह 2026 में किस दिन मनाई जाएगी? इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या होंगे? भद्रा का समय एवं वास और इसका क्या प्रभाव रहेगा? चंद्र दर्शन का शुभ समय और व्रत विधि क्या है? इस वीडियो में हम आपको इस बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे धार्मिक वीडियोस को प्रमोट करें। हर वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ रखा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उनके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए रखती हैं। साथ ही नवविवाहित महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना के साथ एवं संतान के सुगत, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए भी रखती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 8:01 पर और यह समाप्त होगी 7 जनवरी बुधवार को सुबह 6:52 पर। उदया तिथि के आधार पर सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार के दिन पड़ने वाली सकट चौथ को अंगारकी चतुर्थी या लंबोदर संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है और यह अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत व पूजा करने से गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अगर किसी कारणवश आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो गणपति भगवान की पूजा, कथा श्रवण एवं मंत्र जाप तो अवश्य ही करें। सकट चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को जल दिए पूर्ण नहीं होता, अतः चंद्रदेव को जल, दूध एवं अक्षत मिश्रित करके अर्घ्य दिया जाता है, जिससे व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:53 पर। आइए जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:38 पर, ब्रह्म मुहूर्त 5:25 से 6:20 तक, अभिजीत मुहूर्त या दोपहर का मुहूर्त 12:05 से 12:47 तक रहेगा, जिसमें आप गणपति भगवान की पूजा कर सकते हैं। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:10 से 2:52 तक और गोधूली मुहूर्त होगा शाम 5:35 से 6:30 तक। इसके बाद सायंकाल संध्या का समय 7 बजे तक है, तो आप 5:35 से शाम 7 बजे तक संध्या काल की पूजा आप कर सकते हैं। इस दिन अमृत काल सुबह 10:46 से 12:17 तक रहेगा। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12:17 तक रहेगा और इसके बाद अति उत्तम मघा नक्षत्र लग जाएगा। इस दिन सर्वार सिद्धि योग सुबह 7:14 से दोपहर 12:17 तक रहने वाला है। अब जानते हैं इस दिन के अशुभ समय के बारे में। राहु काल दोपहर 3:02 से शाम 4 इस समय में आप पूजा पाठ या व्रत संबंधित कोई भी कार्य ना करें। इस दिन भद्रा सुबह 7:14 से 8:01 तक रहेगी और भद्रा का वास पृथ्वी पर होगा। भद्रा का वास पृथ्वी पर होने के कारण प्रातःकाल पूजा का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा और इसके बाद 8:01 के बाद आप पूजा संबंधी कार्य कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं पूजा विधि। सकट चौथ के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को साफ करके चौकी पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इस व्रत में कई लोग मिट्टी के गणपति भगवान स्वयं बनाकर भी स्थापित करते हैं। भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। गणेश जी को जल, अक्षत, सिंदूर, दूर्वा, फूल, फल और तिल व गुड़ से बना तिलकुट भोजन में अर्पित करें। सकट चौथ की व्रत कथा का श्रद्धा भाव से पाठ करें, क्योंकि कथा के बिना
कोई भी व्रत संपन्न नहीं हो पाता है। दिन भर हो सके तो निर्जल व्रत करें, अगर सामर्थ्य नहीं है तो फलाहार करके व्रत करें। इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता। दिन में गणेश जी का ध्यान एवं मानसिक मंत्र जाप भी करते रहें, जिससे आपका मन शुद्ध रहे। रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं और अंत में व्रत का पारण करके प्रसाद ग्रहण करें। अगर आप नवविवाहिता हैं और सकट चौथ का व्रत रखने की इच्छुक हैं, तो यह ध्यान रखें कि जो भी नियम आप पहले व्रत रखते हुए करेंगी, वही नियम आगे आने वाले व्रतों में भी आपको करना होगा, जैसा कि करवा चौथ के व्रत में किया जाता है। यह थी सकट चौथ वर्ष 2026 से संबंधित संपूर्ण जानकारी। मुझे विश्वास है यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें। गणपति भगवान आप पर भी अपनी कृपा रखें और आपका व्रत भी सफल हो। इसी कामना के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। गणपति बप्पा मोरया।